आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है ना, त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है, जिसमें से एक रेखाखंड की लंबाई दी गई है बीसी 7 सेंटीमीटर है और कोण भी दिया है 75 अंश। और साथ ही हमें दिया गया है कि अन्य दो जो भुजाएं हैं, है ना, बीसी के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं हैं, उनका योग दिया गया है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कैसे करते हैं। पहले मैं आपको ये रफली एक बता दूं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं। इसमें ना दो भुजाओं का योग दिया रहता है ना, क्या दिया रहता है, योग दिया रहता है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि जो भुजा दी गई है उसे बना लेंगे। ठीक है, भुजा को बना लेंगे और उसके बाद जो हमें एक कोण दिया गया है उसे हम खींच लेंगे। ठीक है, जैसे 75 अंश का कोण दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें योग दिया गया 13 सेंटीमीटर, हम इसी किरण में, है ना, इसी किरण में इसका चाप काटेंगे। ठीक है, इसके बाद जो चाप यहाँ कटेगा उस बिंदु को हम सी से मिला देंगे, मतलब जो शुरू में रेखाखंड है उससे मिला देंगे। ठीक है, इतना कर लिए। तो ये जो हमारी अब रेखा बनी है ना, ये याद रखिए, जो मिलाने पर जो ये बने रेखा, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, लंबार्धक लेना पड़ेगा या फिर लंब समद्विभाजक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक मतलब दोनों को बराबर बराबर बांटती है और लंब भी हो। ठीक है, बराबर बराबर बांटे और लंब भी हो। तो अब है ना, ये जो लंबार्धक है ये इस किरण को जहाँ पे टच करता है वहां हमारा बिंदु ए मिलता है। ठीक है, और अब हम इसे मिला लेते हैं तो हमारा सवाल हल हो गया। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, चलिए अब इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखाखंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर की रचना करेंगे, है ना, या खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो बी सी है तो बी वाले सिरे पर, है ना, बी वाले सिरे पर हम एक किरण, है ना, किरण जो कि बी से शुरू होगी, और चलिए मान लेते हैं इसका नाम, दूसरे सिरे का नाम एक्स रख देते हैं, किरण बी एक्स खींचेंगे, जो कि BC पर कितने अंश का कोण बनाएगी, BC पर बनाएगी ये देखिए 75 अंश का कोण। ठीक है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम स्केल ले लेते हैं, है ना, स्केल की सहायता से सबसे पहले हम BC खींच लेते हैं, जो कि कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम ये देखिए नीचे सेंटीमीटर है तो यहाँ जीरो में हम ले लेते हैं, चलिए बिंदु B। ठीक है, बिंदु B, और फिर 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते बिंदु C। ठीक है, और इसे मिला देते हैं इस प्रकार। तो ये बिंदु हमारा क्या था, B, है ना, और ये C। अब हमें देखिए ये जो B है इस पे 75 अंश के कोण पर हमें किरण खींचनी है। तो देखिए हम 75 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा हमें रफ करना पड़ेगा। तो 75 अंश होता कितना है, देखिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा। 75 अंश जो होता है यह हमें 60 अंश में, है ना, 60 अंश में 15 अंश जोड़ने पर प्राप्त होता है ना, ये होता है 75 अंश। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम 60 अंश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले हम 60 अंश बनाएंगे और एक 90 अंश भी बना देंगे। क्या बना देंगे, 90 अंश भी बना देंगे। तो आप बताइए ये 60 है 90 है तो बीच में कितना होगा, बीच में होगा 30 अंश होगा, है ना। तो ये बीच में जो 30 अंश है हम इसका कोणार्धक खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे, कोणार्धक। तो 30 का आधा क्या होगा, 15। तो ये 15 हो जाएगा। तो 60 + 15, तो ये वाली जो किरण होगी, है ना, ये वाली जो किरण होगी, ये देखिए 60 + 15, ये हमारा 75 अंश होगा। ठीक है, ये 75 अंश बनेगा। तो चलिए हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम कितने का अंश का कोण बना दें, 90 का बना लेते हैं और 60 का बना लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसमें। इसके लिए हम कंपास की सहायता लेंगे, प्रकार की सहायता लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिरे में हम क्या रखते हैं, नुकीले भाग को रखते हैं प्रकार के। ठीक है, और दूसरे छोर में हम कितनी भी लंबाई का चाप लेते हैं। ठीक, तो ये हमने चाप काट लिया। ठीक है, अब देखिए हम इस बिंदु पर इसे रखेंगे, है ना, इसे बिना हिलाए, है ना, इसे बार बार एडजस्ट नहीं करना है हमें प्रकार को। अब यहाँ पे बिंदु में रखेंगे और फिर यहाँ पे एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो हमें 60 अंश वाला कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चाप काटते हैं ये। ठीक है, ये हमारा 60 अंश को करेगा और हमें 90 की भी ज़रूरत है। तो 90 के लिए क्या करेंगे, हम अब जो प्रकार है ना, इसे हम
ये जो चाप कटा है यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे और फिर से इस चाप को काटेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे होगा क्या, ये हमने चाप काटा, ठीक है। तो ये वाला तो हमें 60 अंश देगा। और अब देखिए 90 अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब हम इस बिंदु से, है ना, ये जो कटान बिंदु आया है हमारा, यहाँ पे इसे रखेंगे और ऊपर की एक चाप काटेंगे, ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार काट लिया। और हमें इस बिंदु पे भी रख के इसी प्रकार ही करना है और इस चाप को कट करना है। तो ये हो गया देखिए ये, ठीक। तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया, स्केल की सहायता से इन्हें मिला लेते हैं। ये हो गया 60 अंश वाला, ठीक है। और अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमें 90 अंश मिलेगा। ये हो गया 90 अंश। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, 75 अंश की। तो ये जो दो कोण हैं, है ना, ये जो दो कोण हैं, पहले मैं बता दूं, ये मैंने बताया ये 60 है और ये क्या है, 30 अंश है। तो हम अब ये जो 30 बना है बीच में, है ना, ये इतना भाग है जो का कोणार्धक लेना पड़ेगा। कोणार्धक कैसे बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पे रखेंगे नुकीले भाग को, है ना, और चाप काटेंगे। वैसे यहाँ पहले से ही चाप कटा हुआ है, तो हम ये देखिए ये दो चाप कटे हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ चाप कटा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे, है ना, यहाँ पे रखेंगे इसको, प्रकार को, यहाँ पे अब हम चाप काटेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक। और एक बार यहाँ रख के भी काट लेते हैं, यहाँ रख के ये, ठीक है। तो ये जो मिला है ये हमें 75 अंश का कोण देगा। इसे अब हम बी को यहाँ से मिलाते हुए 75 अंश का कोण बना सकते हैं। ये हमारा 75 अंश का किरण बन गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम कोई बिंदु ले लेते हैं, है ना। तो चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x, ठीक है, इस बिंदु का नाम ले लिए चलिए x, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा bx किरण है ना, ये किरण है। तो इस किरण पे अब हम एक चाप काटेंगे। कितनी लंबाई की चाप काटेंगे, जितना दो भुजाओं का योग दिया गया था। कितना दिया गया था, ये हमें दिया गया है देखिए 13 सेंटीमीटर, है ना। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो 13 सेंटीमीटर का चाप हम काटेंगे अब उसमें। तो प्रकार की सहायता से 13 सेंटीमीटर का चाप काट लेंगे हम। तो यहाँ पे एक बार 0 में रखिए आप अपना प्रकार, और इसे कहाँ तक फैलाना है, इसे 13 सेंटीमीटर तक हम फैलाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे चलिए चाप काट लिया 13 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इसे हम अपने बिंदु C से मिला देंगे, ठीक है। तो स्केल की सहायता से हम मिला लेते हैं। ये हमने इसे मिला लिया। अब क्या करना है, अब ये जो हमारा प्राप्त हुआ है ना C, और इसका नाम रख देता हूँ, चलिए मैं इसका नाम रख देते हैं D, है ना। ये जो यहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ उसका नाम देते हैं D। ये जो CD है, अब हम इसका लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है। क्या खींचेंगे, लंबार्धक। तो लंबार्धक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो लंबार्धक कैसे खींचते हैं, एक सिरे पर प्रकार रखते हैं और आधे से अधिक का चाप काटते हैं। तो इतना आधे से अधिक होगा, है ना, आधे से अधिक लंबाई, देखिए हाँ आधे से अधिक है। तो हम ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, ठीक है। तो पहले नीचे ही काट लिया जाए, ये नीचे काट लिया, ठीक है, और ऊपर काट लेते हैं। तो ऊपर यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक। अब ऐसा ही हम यहाँ से करेंगे डी बिंदु से। तो ये यहाँ पे कहीं कट रहा है ना, पे कट रहा है, और इस साइड यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो दो बिंदु हमें मिले यहाँ पे, इसे, है ना, ये बिंदु को और ये जो हमें मिला ये वाला बिंदु, इन्हें मिलाएंगे तो हमारा लंबार्धक मिलेगा, ठीक है। तो स्केल से जोड़ लेते हैं इन दोनों को, तो ये हमारा लंबार्धक हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो लंबार्धक जहाँ पे इस किरण को काटता है, 75 अंश वाली किरण को, है ना, तो यहाँ पे काट रहा है। तो ये जो बिंदु होगा हमारा, ये वाला, ये हमारा बिंदु क्या बनेगा, ये हमारा ए बनेगा त्रिभुज ABC का, ठीक है। अब हमें देखिए ABC तीनों मिल गए, है ना, ए ये है अपना, B और C, तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ए को C से मिला देते हैं, तो ये हमारा बन गया त्रिभुज ABC, ठीक है ना। ये B और ये C। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी रचना और आगे लिख लेते हैं। तो हमने किया क्या, ये जो किरण आया है ना, किरण BX पर हमने 13 सेंटीमीटर का चाप B से D पर काटा, है ना। D बिंदु मान लिया था जहाँ पे 13 सेंटीमीटर का चाप कटा। और उसके बाद हमने क्या किया कि D
और सी को मिला दिया। ये देखिए बी से हमने यहाँ 13 का काटा था डी पर और डी को सी से मिला दिया, है ना। अब ये जो हमारी बी डी है ना, बी डी सॉरी डी सी, इसका हमने लंबार्धक लिया, है ना, लंबार्धक खींचा और उसके बाद बिंदु ए मिल गया तो हमने ए बी सी को मिला दिया। तो इसे लिख लेते हैं, डी सी को मिलाया और इसका लंबार्धक खींचा, ठीक है। जो बी एक्स किरण को बिंदु ए पर काटता है ना, बिंदु ए पर काटता है और यहाँ से हमें बिंदु ए मिल गया तो हमने क्या कह दिया अंत में, ए सी को मिला दिया, ठीक है। और हमें फिर त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।